नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये जो अतीक और अशरफ मारे गए, ये तो उस समय न्यायिक हिरासत में थे, न्यायिक पूछताछ में थे। रिमांड पर उनको लिया गया था इस उमेश पाल हत्याकांड में इंट्रोगेशन के लिए। जी। जो भी न्यायिक हिरासत में रहता है या पुलिस की कस्टडी में रहता है, आम तौर पर जो मीडिया रहा है इस देश का या कहीं का भी रहा है, वो ये एहतियात बरतता है, ये कुछ एथिक्स हैं कि उसका बयान प्रसारित ना किया जाए, वो क्या कह रहा है वो पब्लिक तक ना पहुंचाया जाए। ये हमारा बदला हुआ मीडिया है क्या कि जेल में लॉरेंस का इंटरव्यू हो जाता है, कोई भी कितना भी बड़ा खूंखार अपराधी हो, माफिया हो, बदमाश हो, जिस पर हत्या के आरोप हों, उसके भी मुंह में आप माइक ठूंस देते हैं और पूछने लगते हैं कि असद मारा गया है, इस पे आपकी क्या राय है। ये मीडिया कहीं ना कहीं चीजों को गलत रूप दे रहा है। और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई ये है कि वो तीन हत्यारे भी मीडिया कर्मी बन करके आए थे। तो इन चीजों के लिए क्या मीडिया को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए कि ये किस क्यों अपनी सीमाएं क्रॉस कर देते हैं। मीडिया को खुद अपनी सीमाएं तो कुछ समझनी होंगी, कुछ बांधनी पड़ेंगी। देखिए, जब से ये चलन बना है कि आप रोड चेज करेंगे, सड़कों पर पीछा करेंगे, मुझे ध्यान में आता है एक बार संजय दत्त की रिहाई हुई तो इसी तरह से रोड चेज हुआ था। विकास दुबे के मामले में इसी तरह से रोड चेज हुआ था। अतीक अहमद को जब पहले साबरमती से यहाँ प्रयागराज लाया गया तो हुआ था, दूसरी बार लाया गया तो भी हुआ था, और उसके बाद यहाँ जब प्रयागराज में जहाँ जहाँ उसे ले जा रहे थे, कहीं पर हथियारों की तलाशी के लिए, कहीं किसी चीज़ के लिए, कभी मेडिकल के लिए, सब जगह मीडिया के लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अतीक अहमद की लोकेशन जो है वो लगातार सार्वजनिक हो रही है, प्रसारित हो रही है। मतलब अगर किसी भी गिरोह को, अगर अतीक अहमद को टारगेट करना है तो उसके लिए इन्फॉर्मर का सबसे बड़ा काम मीडिया कर दे रहा है। नहीं तो किसी, ये जो तीन लोग हत्यारे मीडिया कर्मी के भेष में आए, उनको कैसे पता चलता कि अतीक अहमद को पुलिस कब मेडिकल के लिए थाने से निकाल करके अस्पताल लाने वाली है। इसमें इन्फॉर्मर का काम तो मीडिया ने कर दिया ना। आपने जाने अनजाने में किया, आपने सोचा कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपके काम से फ़ायदा किसको हो गया? उन हत्यारों को हो गया, उन्हें पता चल गया। जब आप लगातार किसी अपराधी के पीछे लगे रहेंगे तो उसकी सारी मूवमेंट की जानकारी भी तो हो रही है ना, जो कि एक सेंसिटिव जानकारी होनी चाहिए, जो कि आमतौर पर लोगों के बीच सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए कि उसे कब कहाँ कैसे ले जाया जा रहा है। लेकिन वो जानकारी सार्वजनिक हो रही है सिर्फ इसलिए कि मीडिया लगातार उसका पीछा कर रहा है। और जब आप लगातार पीछा कर रहे हैं तो जितना चैनलों पर दिखाया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा लगातार आप पुलिस वालों से पूछताछ कर रहे हैं। मीडिया का अपना एक सर्कल होता है, उस सर्कल में लोग आपस में गपशप कर रहे होते हैं। अच्छा, अतीक को आप कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, इसके बाद अगला स्टेप क्या है। तो उस सर्किल के बीच में आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि अगर कोई बात दो लोगों के बीच होती है तो वो गुप्त रहती है, अगर कोई बात तीन लोगों के बीच हो जाती है तो फिर वो गुप्त नहीं रहती है। तो यहाँ तो मीडिया में अगर आप सिर्फ प्रयागराज के मीडिया सर्किल को ही ले लीजिए तो पचासों लोग होंगे उसमें। उन सब के बीच अगर ये बात फैल रही है कि अतीक अहमद का मूवमेंट कब से कब, कहाँ से कहाँ होना है, तो इसका मतलब है कि उसमें लीकेज के आपके पास सारे संभावनाएं खुल जाती हैं कि आपको किसी को भी अगर पता लगाना हो कि अच्छा अतीक को कब कहाँ ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, कितने लोग रहेंगे। उन्हें लगातार लाइव रिपोर्टिंग मिल रही है कि अच्छा अभी इसके साथ 3 गाड़ियाँ चल रही हैं या इसके साथ 5 गाड़ियाँ चल रही हैं, उसमें किस तरह की फोर्स है। ये सारी, मतलब आप ये सोचिए कि अगर किसी भी राइवल गैंग को, अतीक अहमद को अगर टारगेट करना था तो उसे हर तरह की वो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हो रही थी जो उसे चाहिए थी। तो इसमें फिर गलती किसकी है? तो मीडिया को कहीं पर अपने आप को संयमित तो करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ करे या अदालतें कुछ करे। मीडिया को खुद समझना पड़ेगा कि बहुत चर्चा इस बात की नहीं हुई है, लेकिन जो मीडिया में काफ़ी जिम्मेदार समझदार लोग हैं उन्हें खुद अपने स्तर पर इस बात को समझना पड़ेगा कि ये टीआरपी के लिए सड़कों पर पीछा पीछी का खेल जो है ना, ये ख़तरनाक है किसी हद तक।
इसी तरह की बात हुई थी जब मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था, और वहाँ भी हमने ये देखा था कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स जो हैं वो भारतीय टेलीविज़न चैनलों को देख करके अपने आतंकवादियों को निर्देश दे रहे थे कि अच्छा अब बाहर से इस तरह की फ़ोर्स मूवमेंट हो रही है, इस तरह से सैनिक आ रहे हैं, ट्रुप्स आ रहे हैं, कमांडो आ रहे हैं, उनको निर्देश दिया जा रहा था। तो आप लाइव दिखा रहे हैं जनता को सूचित करने के लिए, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा, कहीं जिम्मेदारी से सोचना पड़ेगा कि उस सूचना का इस्तेमाल कहाँ और किस तरीके से हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अवांछित लोग हैं वो आपकी सूचनाओं का इस्तेमाल कर लें, दुश्मन देश कर ले, आतंकवादी कर ले, कोई अपराधी गिरोह कर ले, ये सारी संभावनाएं खुल जाती हैं ना। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी सूचना जो है वो अब सिर्फ खबर के रूप में दी जा सकती है और कौन सी सूचना ऐसी है जो इस हद तक सेंसिटिव है कि उसे अभी नहीं जाना चाहिए, उसमें कहीं कुछ रुकना चाहिए। ये बात सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात आपने पूछी थी कि क्या पुलिस हिरासत में यदि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो फिर क्या इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती? निश्चित रूप से बनती है, और ये सरकार की और पुलिस प्रशासन की एक बड़ी विफलता है। चाहे वो किसी और गिरोह ने मार दिया हो, या जो पुलिस कहानी बता रही है कि 3 लोग बड़े डॉन बनने के महत्वाकांक्षा के चक्कर में उन्होंने खुद ही कर लिया, हालांकि वो कहानी पूरी तरह विश्वसनीय नहीं लगती है, क्योंकि उनके पास इस तरह की पिस्तौल आना, एकदम आधुनिक आयातित पिस्तौल आना जो भारत में प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित होने का बहुत ज़्यादा मतलब अपराध की दुनिया में नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन पिस्तौलों की कीमत ही इतनी ज़्यादा है, 5-7 लाख रुपए बताई जा रही है। तो 3 पिस्तौलें उस तरह की लोगों ने जुटाई, कैसे जुटा ली, जबकि उनकी अभी वो ऐसी स्थिति जितनी खबरें मीडिया में आई हैं उनके हिसाब से नहीं लगता है। तो निश्चित रूप से वो प्लांटेड लोग थे, वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर के मोहरे थे, उनके पीछे हैंडलर होंगे, हैंडलर के पीछे कोई मास्टरमाइंड होगा, ये सब चीज़ें होंगी। साजिश की परतें जो हैं वो खोलना अब ATS गठित हो चुकी है, उसका काम है, लेकिन विफलता तो है, पुलिस प्रशासन की एक बड़ी विफलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनीष जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से। इस बार तो कमाल किया था, पहली बार कमाल किया था मीडिया चैनलों ने। लघु शंका के लिए गए तो वो भी बाकायदा लाइव प्रसारित कर रहे थे 1-2 चैनल। तो बिल्कुल, और इसीलिए कई बार क्या होता है ना कि मनोरंजन का पात्र हमारी मीडिया हो गई है। और सचमुच ये है कि बहुत आत्ममंथन मीडिया को ही करने की जरूरत है, लेकिन करेगा कौन? कौन है जो कहते हैं ना कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधे इस TRP के रेस में? और ये आज से नहीं हो रहा है। चाहे वो बरखा दत्त का वो कारगिल वाला रिपोर्ट जो है चर्चा हम लोग करते हैं, हमने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है कि किस तरह से बरखा के उस मूर्खता के कारण पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ 1999 में। और वही महिला कह रही है कि कश्मीर में जब पंडित मारे गए थे तो कि वो उस समय उसकी रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि चूंकि ये लोग बहुत प्रभावशाली हैं। तो दरअसल हमारे पेशे में ऐसे ऐसे लोग बड़े हो गए जिनका पत्रकारिता से इससे कोई मायने मतलब नहीं था। एक विचारधारा की एंट्री हुई जिसने कहा कि राष्ट्र हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कई मंचों से इन वामपंथी विचारधारा के मैंने राजदीप सरदेसाई को सुना कि वो व्यक्ति कहता है कि पत्रकार के लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण नहीं है, पत्रकार राष्ट्र की सीमा से बड़ा है, मतलब पता नहीं क्या हो गया। तो ये जो मानसिकता है वो कुतर्क उस स्तर पे आ जाता है जब आप देश के खिलाफ षड्यंत्र में पकड़े जाने कंडीशन में है। चाहे वो मुंबई पर आतंकी हमला हो, इसमें मीडिया सबसे बड़ा मददगार है। वो व्यक्ति जो सांप चुछुंदर का खेल करता था मीडिया में, आज वो नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करता है क्लियर होने पर। लेकिन उन व्यक्तियों ने उन लोगों के हाथों में जो कारोबार था, उनने इसकी लाइव रिपोर्टिंग करके पाकिस्तान को उस आतंकवादी संगठन को सबसे बड़ी मदद की। निश्चित रूप से अतीक अहमद के मामले में जिन 3 लोगों ने अतीक की हत्या की है, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार इस देश की टेलीविजन मीडिया है। लेकिन ये मीडिया ये कई बार मुझे सचमुच बहुत क्रोध आता है कि ये मीडिया, ये माफिया मीडिया है, ये लश्करे मीडिया है। ये कमाल की बात है कि दूसरे जब क्राइम करते हैं सर तो फंसते हैं, लेकिन इनका एजेंडा देखिए, वही सबसे तेज जो है, जो जिसके लघुशंका की आप बात करें उसमें सबसे फंसता है वो वही चैनल। अगले दिन एक व्यक्ति बैठता है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं उस आदमी को कि वो शराब छक्कर के पीता है, रमजान के महीने में वो शराब पिए हुए था और लाइव था वो शराब पी करके उल जुलूल हरकतें इसको साफ तौर पे से कह रहा था कि फेक इनकाउंटर साबित कर रहा था। लेकिन यही लोग थे जो लगातार इसको सीधा प्रसारण करके जस्टिफाई कर रहे थे कि, और यही लोग जब वो मारा जाता है तो पुलिस को कहती है कि आपने मरवा दिया। अब देखिए, चूंकि हम और आप रिपोर्टर हम लोग रहे हुए हैं, रिपोर्टर का
को ठेस ये पहुंचता है कि हम सीबीआई मुख्यालय में यदि जाते हैं और हमारा यदि चेकिंग होने लगा वहां, तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। हम तो पीआईबी जर्नलिस्ट हैं, हमें कैसे चेक कर सकते हो, हमारे पास आई कार्ड, हम तो पत्रकार हैं। वो एकदम से एक सिपाही को मतलब टॉर्चर करना शुरू कर देता है और वो बेचारा घबरा जाता है, क्योंकि उस पत्रकार का तो सीधे आईजी से संबंध है, लोकल स्तर पे उसको एसपी से संबंध है उसका, वो डायरेक्ट उसकी बात होती है तो सिपाही डर जाता है। तो कहने का मतलब है कि वो कौन आया, वो आया, वो मीडिया के भेष में आया। आपने इतनी आजादी ले ली हुई है, इतनी आजादी आपने ले ली हुई है कि आपकी आजादी इस देश के लिए खतरा हो गया है अब। और ये बात सच है कि ये फेल्योर तो हम बड़ी आसानी से पुलिस को कह देते हैं, वो भी 18 घंटे काम करते हैं सर, हमारे और आपकी तरह हैं वो। निश्चित रूप से फेल्योर ये है कहीं ना कहीं पुलिस की, कि उसे जिस तरह से आप वज्र वाहन में ले जा रहे थे, उसे अस्पताल के अंदर ले जाना चाहिए था। लेकिन आपको लगता है नहीं, हमें तो सवाल करने का हक है, क्योंकि कोर्ट, हमने लंबे समय कोर्ट की रिपोर्टिंग की है, लोअर कोर्ट के समय रिपोर्टर लड़ जाते हैं कि कैसे नहीं पूछने दोगे तुम हमें, जब वो हाँ ले जान। अब बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ी बड़ी लोग बातें कर रहे हैं, ये सर यही तरीका है अस्पताल में जांच के लिए ले जाने का, यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। कैंपस के अंदर हुआ है सब कुछ, और वहां मीडिया होती है, ऐसा नहीं कि इस मामले में हुआ है, वहां होती है। और ऐसे ये उसी मामले में होती है जिसकी लाइव प्रसारण होता है, आमतौर पर पता ही नहीं चलता कि कब कहां किसकी पेशी हो गई। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमाल, सब बहुत दुखद है ये सचमुच मेरा हृदय कांपता है कि जो सबसे बड़ा अपराध करता है ये मीडिया करता है, और वही जब मारा गया तो आप किसी को दोषी बनने के लिए, क्योंकि आपके पास मंच है, आप ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि योगी ने क्या किया, सरकार ये जंगल राज है। अरे जंगल राज, तुम सब कुछ, सब कर्म तुम्हारा किया हुआ है। 24 घंटे क्या जरूरी है कि आप मतलब आप 24 घंटा प्रसारण करेंगे वो अहमदाबाद के जेल से प्रयागराज के देर तक? ये क्या नाटक चल रहा है इस देश में भाई, ये क्या नाटक चल रहा है। मगर दुखद ये है कि ज्ञान देने के लिए वही एक महिला बैठ जाएगी, कोई शराब पी करके बैठ जाएगा और उसके बाद वो ज्ञान देगा इस देश को, और उसके बाद वो सरकार को, सिस्टम को ज्ञान देगा। पूरे सिस्टम को चौपट करके ये लोग सिस्टम को ज्ञान देने लगते हैं, क्योंकि आपके पास माइक है, आपके पास वो मंच है जिससे आप एक घृणित खेल खेलते हैं। मुझे सर लगता है कि अतीक अहमद का, यदि मैं तो सर इस मामले में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मैं कृष्ण में मानता हूं, यदि राम को मानता हूं, तो भगवान ने बाली के वध के समय बाली के सवाल का जवाब दिया था कि तुम, इसलिए उसने पूछा था कि हमें क्यों आपने मारा, हम भी तो आपको श्रद्धा और प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा तुम अन्याय के साथ थे, तुम पाप के साथ थे। भगवान कृष्ण ने भी महाभारत में यही कहा है कि जितने भी लोग मारे गए हैं ये तमाम लोग अन्याय के साथ थे, दुर्योधन के साथ थे। तो अतीक के मरना एक आदमी स्वरूप में कह लीजिए, यदि आप राम और कृष्ण में विश्वास करते हैं तो जस्टिफाई है उस आदमी का, उस जैसे भी हो उस आदमी का वध होना चाहिए। और उस आदमी के लिए कोई विक्टिम कार्ड खेलता है तो समझना पड़ेगा कि उसने हजारों लोगों के साथ जिस ढंग से किया है, उसमें अतीक की इस ढंग की मौत बहुत छोटी है, और अतीक की मौत ऐसे ही होनी चाहिए थी। लेकिन ये बात आता है नैतिकता का फिर भी, कि फिर वो पुलिस सुरक्षा में था, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके लिए दोषी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस से ज्यादा इस देश की मीडिया है, और उसे स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं आर.के. विश्वकर्मा। ये 90 के दशक की बात है, वो मेरठ में एसपी सिटी हुआ करते थे और मैं दैनिक जागरण के लिए क्राइम रिपोर्टर था। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में 4 बदमाशों को पुलिस ने उठाया उनके घरों से, और जो उनके फोटो वगैरह खींचता था वो अपना मित्र भी था जो पुलिस के लिए फोटोग्राफी करता था। भोलेपन में उस फोटोग्राफर ने उन 4 के हमें फोटो उपलब्ध करा दिए। पुलिस को 3 की गिरफ्तारी दिखानी थी, चौथे को अपनी हिरासत में ही रखना था ताकि कुछ इंट्रोगेशन करके उस गिरोह के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकें। यानी 24 घंटे के भीतर उसको कोर्ट में पेश नहीं करना चाहती थी। आर.के. विश्वकर्मा को पता लग गया कि ओमकार चौधरी के पास 4 के फोटो हैं, और आर.के. विश्वकर्मा का मेरे पास फ़ोन आया कि चौधरी साहब, एक इनमें ऐसा लड़का है जिसकी हम गिरफ्तारी नहीं दिखा रहे हैं, उसका फ़ोटो आप हमें वापस कर दीजिए। और मैंने वो फ़ोटो वापस किया। जी, ये एथिक्स होते हैं प्रेस के। बिल्कुल सर। तो ये सारे एथिक्स आज धूल और मिट्टी में मिल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनैतिकता की पराकाष्ठा है एकदम सर। और अतीक जो मारा गया है, मैं 100% श्योर हूँ कि ये मीडिया कर्मी बन करके आए और इन्होंने उसको मारा है। तो ये मीडिया कर्मियों के ऊपर भी ब्लेम आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए सर। आपकी वजह से ये हुआ है,
क्योंकि वो हिरासत में था, पुलिस कस्टडी में था। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उसकी बाइट वहां जाकर। सर मनीष एक ठाकुर इसमें जी। एक जोड़ देना चाहता हूं। देखिए एक फिल्म है जी। पेज 3, जब आप सिनेमा हॉल में देखे होंगे, इसमें एक सीन है सर कि गुंडे को जो पुलिस ले जाती है जीप में, जैसे इसे लेकर के आ रही थी, और उसके बाद वो जीप से उसकी हथकड़ी खोल देता है और धक्का मार देती है पुलिस। वो गिर जाता है, उसके बाद पुलिस उसको गोली मार देती है, एनकाउंटर होता है। पीछे उस फिल्म का नायक जो है वो क्राइम रिपोर्टर बुलेट से मोटरसाइकिल से आ रहा होता है। वो पुलिस वाले से कहता है एक एक सीन दिखाऊंगा। पुलिस घबरा जाती है, फिर वो कहता है लेकिन ये हिस्सा काट लूंगा। मतलब जो पुलिस ने जो उसे छोड़ा है, सिनेमा हॉल में ताली बजने लगता है। लेकिन उसका मतलब क्या है कि आम जनता ऐसी ही पत्रकारिता चाहती है सर। सिनेमा हॉल में ताली तब बजता है, उस पेज 3 की फिल्म मुझे याद आती है। इसका मतलब है कि पब्लिक इस देश की इसमें माफियाओं के गुंडे का समापन ऐसे ही चाहती है सर। यही कारण है बिल्कुल। कि एनकाउंटर सबको पता है सर विकास, हम और आप जानते हैं कि हमने दिल्ली में दर्जनों एनकाउंटर का देखा है। मेरे कई ऐसे सीनियर क्राइम रिपोर्टर थे जिनको एनकाउंटर से पहले पता। आप तो संपादक रहे हैं सर, आपको तो इसके बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप रहे हुए हैं, आपको तो इसके खासे अनुभव होंगे। कई रिपोर्टर को तो पहले पता चल जाता। आज एक स्वर्गीय हो चुके रिपोर्टर, वो तो कुख्यात थे, विख्यात थे इस मामले में। एक अखबार के रिपोर्टर को पहले पता होता था इनकाउंटर होना है। तो ये चीजें हैं, लेकिन आज तक उस रिपोर्टर ने कभी इस तरह से छापा नहीं है। नैतिकता कुछ एथिक्स है और उसका पालन होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मामले में एक जर्नलिस्ट के रूप में हम सबकी जिम्मेदारी है और उसको उस जिम्मेदारी को फुलफिल करना चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन झा जी और मनीष ठाकुर जी, इतना आभार समय सर। निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।